हमको जानना है किसके बारे में? शब्द भंडार। भंडार के बारे में। ठीक है। शब्द भंडार का मतलब क्या? शब्दों का भंडार। ठीक, यानी बहुत सारे शब्द जब इकट्ठा हो जाएं तो क्या होता है? भंडार के रूप में हो जाता है। और इकट्ठा कहाँ करना है? अपने मेमोरी में। कैसी मेमोरी? दिमाग की मेमोरी में। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? बोलोगे कुछ? इंग्लिश में वोकाबुलरी कहा जाता है। शब्द भंडार होते क्या हैं? वास्तव में ये शब्द भंडार बहुत ही अच्छे वार्तालाप के लिए, तार्किक वार्तालाप के लिए, जो भी आप कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है, तार्किक वार्तालाप के लिए, विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए अच्छे ढंग से ये क्या करते हैं? अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। किसी भी भाषा को अगर समृद्ध बनाना है, किसी भी भाषा को अगर समृद्ध बनाना है तो उसके लिए ज़रूरत है किसकी? शब्द भंडार की। ठीक। शब्द भंडार वास्तव में क्या करते हैं? पकड़ बनाते हैं। पकड़ बनाते हैं। किस पर? भाषा पर। अर्थात शब्द भंडार के द्वारा हम किसी भी भाषा को बहुत ही अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। और जब हम भाषा को अच्छे ढंग से सीख जाएंगे तब क्या होगा? हम अपने भावों को अच्छे ढंग से व्यक्त भी करेंगे, अच्छा वार्तालाप करेंगे, बहुत ही कम शब्दों में, संक्षिप्त शब्दों में किसी भी व्यक्ति के सामने हम अपनी बात को रख पाएंगे। तो ये सब कैसे होता है? शब्द भंडार के द्वारा। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति जितने ज़्यादा शब्द भंडार को जानता है या जितने ज़्यादा शब्दों को जानता है या जिसकी वर्ड पावर बहुत ही मजबूत होती है, वह व्यक्ति उतने ही अच्छे ढंग से कन्वर्सेशन करता है। ठीक। अगर आपको निबंध लिखना है तो शब्दों का चयन अगर अच्छा है आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर शब्दों का चयन खराब है, गलत है, तो आपके नंबर कम मिलेंगे। एप्लीकेशन लिखना है या प्रार्थना पत्र लिखना है तो एक पेज के प्रार्थना पत्र को अगर आप 5 पेज में लिख रहे हैं तो क्या होगा? आपके नंबर काटे जाएंगे। और अगर एक पेज में आपने लिख दिया अच्छे ढंग से तो आपको पूरे के पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। ये कैसे संभव हुआ? शब्द भंडार के द्वारा। ठीक। तो अब शब्द भंडार का काम क्या है? यह शब्द भंडार भाषा की पकड़ को मजबूत बनाता है। भाषा की पकड़ को मजबूत बनाता है। इसके अलावा तार्किक वार्तालाप में सहायक होता है। तार्किक वार्तालाप सहायक। जो भी हम विचार व्यक्त करते हैं या भावों को व्यक्त करते हैं या अभिव्यक्ति होती है हमारी, अभिव्यक्ति में सहायक है कौन? शब्द भंडार। ठीक है। इसके अलावा अगर आप मौखिक रूप से कुछ बोल रहे हैं, शब्दों का चयन अच्छा है, 4-5 आदमी बैठे हैं, आप किसी भी टॉपिक पर, किसी भी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, अच्छे ढंग से बोल रहे हैं, तो क्या होगा? आपकी बात बहुत ही प्रभावशाली होगी और लोग बहुत ही ध्यान से आपकी बात को सुनेंगे भी। ठीक है। लिखित रूप में अगर आप अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं तो किसकी आवश्यकता है? शब्द भंडार की। ठीक। तो इस प्रकार शब्द भंडार वास्तव में हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और ये शब्द ही हैं, ठीक है, ये शब्द ही हैं जो दो व्यक्तियों को जोड़ देते हैं। ठीक। और ये शब्द ही हैं जो दो व्यक्तियों के बीच में क्या होता है? तोड़ देते हैं। मतलब ये कि यदि शब्दों का चयन अच्छा है तो दो व्यक्तियों के बीच मित्रता हो जाएगी, जोड़ हो जाएगा। और यदि शब्दों का चयन अच्छा नहीं है तो दो व्यक्तियों के बीच में फोड़ तोड़ हो जाएगा, मतलब मित्रता नहीं हो पाएगी, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मारकाट हो सकता है। ठीक। इतना समझ में आ गया? अब शब्द भंडार की वृद्धि के लिए अनेक
शब्दों की जानकारी आवश्यक है। अर्थात अगर हमको शब्द भंडार बढ़ाना है, शब्द भंडार बढ़ाना है तो जानना होगा होगा किसको या किन किन शब्दों को। नंबर 1 पे पर्यायवाची शब्दों को जानना होगा, ठीक है। किस शब्द को? पर्यायवाची शब्द। नंबर 2 पे विलोम शब्द को जानना होगा, अनेकार्थक शब्दों को जानना होगा, अनेकार्थक शब्द को जानना होगा। इसके अलावा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को जानना होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को जानना होगा, शब्दों के लिए एक शब्द को जानना होगा, ये एक शब्द को जानना होगा, ठीक है। इसके अलावा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के बारे में जानकारी बहुत ही आवश्यक है। भिन्नार्थक शब्द और इसके अतिरिक्त क्या? एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों के बारे में, प्रतीत होने वाले शब्दों के बारे में। तो एक लाइन में शब्द भंडार क्या है? भाषा पर पकड़ को मजबूत बनाने वाला है। कौन? शब्द भंडार। अर्थात यदि हमें अपनी भाषा पर पकड़ बनानी है तो हमें शब्द भंडार को जानना होगा, तभी हम अच्छे ढंग से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाएंगे या अच्छे ढंग से हम किसी भी टॉपिक पर, किसी भी मुद्दे पर वार्तालाप कर पाएंगे और बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को किसी दूसरे के सामने रख पाएंगे। ऐसा कब संभव होगा? जब हम शब्दों के बारे में जान जाएंगे अच्छे ढंग से। और शब्दों को जानने के लिए या शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए हमको जानना होगा पर्यायवाची शब्दों के बारे में, विलोम शब्दों के बारे में, अनेकार्थक शब्दों के बारे में, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में, और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के बारे में, एकार्थक शब्द के बारे में, ठीक। अब इसमें जो पहला है पर्यायवाची, तो पर्यायवाची का मतलब क्या? पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो समान अर्थ बताते हैं। क्या करते हैं? समान अर्थ बताते हैं, ठीक। अर्थात यदि अर्थ के आधार पर समानता है शब्दों में तब वह शब्द क्या होगा? पर्यायवाची होगा। इसका मतलब क्या हुआ? समानार्थक शब्द क्या है? पर्यायवाची है, ठीक। छोटा सा उदाहरण, माता एक शब्द है, माता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? माँ। जननी, जननी अर्थात जन्म देने वाली, अम्बा, ठीक। इतना समझ में आ गया? अगर हम फिर से रिवीजन मारें तो शब्द भंडार किसी भी भाषा पर पकड़ बनाते हैं, अर्थात शब्द भंडार के द्वारा हम अपनी भाषा को मजबूत बनाते हैं। शब्द भंडार विचार की अभिव्यक्ति में, ठीक है, चाहे वो मौखिक हो या लिखित हो, उसमें क्या करते हैं? योगदान करते हैं। हम अपनी भाषा को तार्किक रूप से किसी भी दूसरे व्यक्ति के सामने संक्षिप्त रूप में अच्छे ढंग से, सुंदर रूप से प्रस्तुत करते हैं। और शब्द भंडार को यदि बढ़ाना है तो हमें जानना होगा पर्यायवाची शब्दों के बारे में, विलोम शब्द के बारे में, अनेकार्थक शब्द के बारे में, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के बारे में और एकार्थक शब्द के बारे में। अब रहा सवाल पर्यायवाची का, तो संक्षिप्त जानकारी। पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो समान अर्थ बताते हैं, अर्थात जब अर्थ के आधार पर शब्दों में समानता हो तब हम उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे माता, माता का पर्यायवाची माँ हो गया, जननी हो गया, अम्बा हो गया।